मन में वही आना चाहिए। ऐसा हमारा मन पवित्र हो, इतना सरल हमारा मन हो कि जिसमें ऐसा शुभ और शुद्ध ही विचार आएँ, जिनको हम बड़े प्रेम से कह सकें और जिन क्रिया को हम आराम से क्रियान्वित कर सकें। वही है सरलता। जब तक सरलता नहीं होगी हमारे में, तब तक आचार्य कहते हैं कि वह ध्यान भी नहीं कर सकता। जब तक योगों की एकाग्रता नहीं होगी, जब तक योगों की एक रूपता नहीं होगी, तब तक हम ध्यान में भी लीन नहीं हो सकते। आपने सुना होगा, कभी कभी देखा होगा कि सर्प की चाल बाहर तो कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, किंतु जब अपने घर में वो प्रवेश करता है, अपनी वामी में जब वो प्रवेश करता है, तो कैसे करता है? सीधा होकर के करता है, सरल होकर के करता है। हमें भी यदि ध्यान की एकाग्रता प्राप्त करनी है, हमें भी यदि उस ध्यान में सफल होना है, तो मन वचन काय इन तीनों युगों की सरलता हमारे में होना जरूरी है। मन वचन काय की सरल प्रवृत्ति हमारे जीवन को उच्चता की ओर ले जाती है, हमारे जीवन को परम पवित्र रूप दे देती है। और मन वचन काय की यदि कुटिल प्रवृत्ति है, कुटिलता यदि हमारे में है, तो वह हमारे लिए निम्नता की ओर ले जाती है। आदमी जिस समय मायाचारी करता है, उस समय वह सोचता है कि मैं मायाचारी कर रहा हूँ, तो बड़े छिपके करता है ताकि किसी दूसरे के लिए पता ना चल सके। परंतु वह मायाचारी आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन तो वह व्यक्त हो ही जाती है। जिस तरह से रुई में लपेटी हुई आग है, वह रुई में लपेटी यदि आग को आप रुई में लपेट दें तो कितनी देर लगेगी उसको व्यक्त होने में, उसका धुआं निकलने में थोड़ी ही देर में आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ यहाँ अग्नि है। जब कौरवों ने, दुर्योधन ने पांडवों के साथ मायाचारी की, आगम इस बात का साक्षी है, वह पांडवों के लिए 1 इंच जमीन नहीं देना चाहते थे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं तेरा सो तेरा और मेरा सो मेरा, किंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं तेरा सो मेरा और मेरा सो मेरा, दोनों ही मेरे हैं, तो तेरा कुछ भी नहीं है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं भाई मेरा सो तेरा और तेरा सो तेरा। ऐसे पुरुष उत्तम पुरुष कहलाते हैं, साधु पुरुष कहलाते हैं, जो कहते हैं भाई तुम्हारा है वो भी तुम ले लो और मेरा है वो भी तुम ले लो। जब भरत और बाहुबली का युद्ध हुआ, यद्यपि भरत विजयी हो गए थे, सठखंड किनका था? बाहुबली का हो गया था। जब राजा को जीत लिया, चक्रवर्ती को जीत लिया, उस पर विजय प्राप्त कर ली, तो वे 6 खंड किसके थे? वह बाहुबली के थे। किंतु उनके लिए मन में कि ये वसुधा, ये धन, ये राज, ये वैभव, इसके पीछे आज भाई और भाई एक दूसरे से लड़ गए हैं, मेरे ऊपर चक्र चलाने का भी भाव आ गया मेरे भाई के मन में। एक ज्येष्ठ भ्राता अपने अनुज के ऊपर चक्र चला रहा है, ये भूल गया इस बात के लिए कि ये चक्र अपने लोगों के ऊपर नहीं चलता है। परंतु फिर भी धन की, राज की लोलुपता देखो कि उस समय इतना उनके परिणाम उसके खराब हुए, भरत चक्रवर्ती के अपना अपमान नहीं सह सका, तो क्रोध आ गया और क्रोध के आवेग में आकर के अपने ज्येष्ठ भ्राता के ऊपर चक्र चला दिया। यह देख करके बाहुबली एकदम निष्प्रभ रह गए कि ये हुआ क्या। मन में वैराग्य आ गया और भाई तुम्हारा है सो तुम
और मेरा भी जो राज्य था पिता दे गए थे वो भी तुम्हारा है, तुम ही संभालो। ऐसे वह उत्तम पुरुष थे। ये थी उनकी सरलता, ये थी उनका एक विवेक, ये था उनकी उत्तम सज्जनता उनकी थी। तो दूसरे प्रकार के लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते भाई मेरा मुझे दे दो और तेरा अपना तुम ले लो। पांडवों का कहना यही था कि भाई मेरा राज्य मुझे दे दो और तुम अपना राज्य तुम ले लो। किंतु दुर्योधन को स्वीकार नहीं था और दुर्योधन ने अपनी माया जाल फैलाया, पूरा महल लाख का तैयार करा दिया। किसी को मालूम नहीं चला, देखो पांडवों को मालूम नहीं हुआ कि ये लाख का महल मेरे लिए तैयार किया जा रहा है। किंतु और पांडवों से कह दिया कि तुम्हारे लिए महल बहुत अच्छा तैयार करा है, आप लोग उस महल में जा कर के रहो। परंतु दूसरी बात आप देखो, मायाचारी की माया तो प्रकट हो ही जाती है, परंतु यदि जाको राखे साइया मार सके ना कोए। जिसका पुण्य का उदय होता है वह तो अपना पाप का बंध कर ही लेता है, किंतु जिसका पुण्य का उदय होता है वह अपनी उस क्रिया में, उस मायाचारी में फैल भी हो जाता है। आप अपनी मायाचारी में सफल भी होगे तो कहीं आपका कोई पूर्व पुण्य का उदय आ रहा होगा भी, इस कारण आपकी मायाचारी वर्तमान में आपको कुछ दुष्फल नहीं देगी, किंतु भविष्य में उसको आपको छोड़ेगी नहीं। अंत क्या हुआ, पांडवों की विजय हुई। आज कोई अपने बच्चों का नाम दुर्योधन नहीं रखता होगा, कोई कुर्योधन नहीं रखता होगा अपने बच्चों का नाम, किंतु हाँ अर्जुन भीम कई लोग अपने बच्चों का नाम रखते होंगे। क्यों नहीं रखते? क्योंकि वो कलंकित आत्मा हुए, माना उन्होंने मायाचारी की अपने भाइयों के साथ में, इसलिए आज उनका कोई नाम लेने को तैयार नहीं है। ऐसे हमारा आगम एक नहीं अनेकों सैकड़ों दृष्टांतों से भरा पड़ा हुआ है। अब हमें थोड़ा सा अपनी ओर भी देखना है। आगम पुरुष वो तो जो किया कर भी गए और करके तर भी गए, ऐसा प्रयास कर गए अपनी गलती को छोड़ करके वह संसार से तर भी गए। किंतु हम भूतकाल में भी करते आए हैं और वर्तमान में भी हम कितना कर रहे हैं, कितना मायाचारी को, छल को हमने अपना साथी बनाया हुआ है, यह हमें थोड़ा सा देखना है। हम धार्मिक क्षेत्र में भी मायाचारी करने से नहीं चूकते, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र तो हमारा समझो मायाचारी से भरा पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमारे लिए यदि हम छोड़ सकते हैं तो धार्मिक क्षेत्र की मायाचारी छोड़ सकते हैं। उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश कर लें आज पहले दिन में। देखिए धार्मिक क्षेत्र में हम सबसे पहले तो अपनी आत्मा के साथ ही छल कर रहे हैं। जो हमारी आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, शुद्ध निराकुल निर्मल स्वभाव है, सरल स्वभाव है, ऐसी आत्मा के उस सरल स्वभाव को ना समझ करके मैं कैसा हूँ, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, ऐसे अनेकों प्रकार से अपने आप को हम मान रहे हैं। और कभी कभी ऐसे गलत काम भी हम कर बैठते हैं, पाप रूप में प्रवृत्ति हमारी हो जाती है।